कभी भुला नहीं पाओगे। ऐसा चमत्कार होगा। तो कर्क राशि वाले दोस्तों, कलयुग में पहली बार करोड़पति योग। इस राशि के 4-5 ऐसे युवक हैं जो कि रातों रात करोड़पति बनने वाले हैं। जी हां दोस्तों, यह 4 व्यक्ति अचानक करोड़पति बन जाएगा और आपके ऊपर सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा तथा आपको अचानक कहीं से पैसा, घर, गाड़ी, पत्र यानी कि लॉटरी का संदेश, सब कुछ मिलने का महासंकेत मिल चुका है। आने वाले आज शाम के समय में आपका नाम के बहुत बड़े लॉटरी भी लग चुकी है। समय बहुत कम है, आप लोग मालामाल हो जाओगे। जी हां मेरे साथियों, आपके ऊपर कुबेर देव महाराज जी अत्यंत मेहरबान हैं और जिसके भी जीवन में कुबेर देव महाराज मेहरबान होते हैं उसकी जिंदगी में खजाना और पैसों की कोई कमी नहीं रहती है। इसलिए अब आपके पास यह 4 चीज अवश्य ही मिल जाएगा। अर्थात डंके की चोट पर बोलता हूं, ये 4 चीज तुम्हें मिलकर रहेगा। जी हां दोस्तों, आने वाले आज दोपहर के समय में महादेव जी और कुबेर देव महाराज जी आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्रसन्न हैं। अब आपको रातों रात मालामाल बनाने वाले हैं। आपके जीवन के हर एक प्रकार के समस्याओं को खत्म करने वाले हैं। समय भी बहुत कम बचा है। दोस्तों, अपने जिंदगी को बदल लो। विधाता ने आपको महासंकेत दे चुके हैं। अगर आप इतने बड़े और भयंकर संकट को नहीं समझ पाएंगे तो फिर दोस्तों आप अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मार लोगे और हम नहीं चाहते हैं कि आपके साथ कुछ गलत हो। इसलिए आज के इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। भोले बाबा और कुबेर देव दोनों मिलकर आपके लिए बहुत बड़े संदेश भेजे हैं। इस संदेश में आखिर क्या लिखा होगा, इसके बारे में आप जानोगे तो दोस्तों आपका भी होश उड़ जाएगा। जानकारी के लिए आपको बता दें, अब आपकी जिंदगी में आने वाली है 4 चीज: पैसा, घर, गाड़ी और प्यार। जी हां दोस्तों, जो पत्र आपको विधाता ने भेजे हैं उसे पत्र में इसी के बारे में व्याख्या करी होगी, लेकिन आप चिंता बिल्कुल भी ना करें। हम आपको बताएंगे कि आखिर आने वाले 24 घंटे के अंदर आपको कौन कौन से खुशखबरी मिलेगी, किन किन बातों को ध्यान रखना होगा, कौन सी गलतियां हैं जो आपको नहीं करने हैं। सब कुछ हम आपको आज के इस वीडियो में बहुत विस्तार से आपको बताएंगे। बस आप हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहें, यही निवेदन करते हैं। दोस्तों, आप तो जानते होंगे कि कुबेर देव महाराज के पास अपार धन दौलत है, जिसे चाहे वह तुरंत अमीर बन सकते हैं। लेकिन वह भोले बाबा के ही आदेश से किसी भी भक्त को अमीर या फिर गरीब बनाते हैं। उसके हाथों में ही खजाने का कलश है। जो व्यक्ति कुबेर डीप महाराज के मंत्र का जाप करता है उसके ऊपर कुबेर देव हमेशा मेहरबान होते हैं और भोले बाबा तथा कुबेर देव मिलकर उसे भक्त के भाग्य को बदल देते हैं, जो कि इसमें आपकी भाग्य को बदलने वाले हैं। आपके पास बहुत सारा खजाना मिलेगा। जी हां दोस्तों, 4-5 कलश से भरा हुआ खजाना अब आपको मिलेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऊपर वाले आपके ऊपर मेहरबान हैं और विधाता ने आपको बहुत बड़े बड़े संकेत भेजे हैं। सच में अगर आप इन संकेतों के बारे में जानेंगे तो खुशी से आप लोग उठने लग जाओगे। विधाता अब इतिहास रचने वाले हैं, क्योंकि आपको इतिहास के सबसे बड़ी खुशखबरी प्रदान करने वाली है। दोस्तों, समय बहुत कम बचा है। आप लोग बहुत ही जल्द मालामाल हो जाओगे। जो भी आपके सपने हैं वह सच हो जाएगा। जीवन की आपकी हर एक मनोकामनाएं भोले बाबा और कुबेर देव महाराज दोनों पूर्ण करने वाले हैं और समय भी बहुत कम बचा है। मित्रों, मिठाई बांटने के लिए तैयार हो जाओ। घर घर जागरण मिठाई बांटेंगे। इतनी बड़ी बड़ी खुशखबरी मिलेगी क्योंकि आपके ऊपर त्रिलोक की मालिक भगवान भोलेनाथ जी और खजाना का देवता भगवान कुबेर देव जी आपके ऊपर मेहरबान है और आपके घर में धन दौलत और खजाना की बारिश करने वाली है। जी हां दोस्तों, इसलिए तो आपको हम कह रहे हैं कि घर घर जाकर मिठाई बातों की इतनी बड़ी बड़ी खुशखबरी मिलेगी। 24 घंटे के भीतर आप लोग मालामाल बन जाओगे, करोड़ के मालिक बन जाओगे। ऐसा चमत्कार आपकी जिंदगी में होगा और जहां आप कहीं जाएंगे वहां आपके मान सम्मान होगा। आपका नाम की चर्चा हर जगह होगी। विधाता ने आपको बहुत बड़े सफलता दे दी है। आने वाले 24 घंटे के अंदर आपको मिल भी जाएगी। और जी 4 चीज के बारे में हम आपको बता रहे हैं, वह किसी भी कीमत पर आपको मिलकर ही रहेगा। एक तरफ से यूं के हैं कि दोस्तों, अगस्त का महीना आपके लिए सबसे शानदार और मजेदार रहेगा, लेकिन आप वीडियो को मिस मत कीजिएगा और आखिरी तक जरूर देखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण खास वीडियो है, ग्रह गोचर पर आधारित है। आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदलने वाली घटना होगी। आपकी जिंदगी में 24 घंटे के भीतर ऐसा चमत्कार इस राशि के हर एक जातकों के जिंदगी में होगा। बस वीडियो को आप आधे अधूरे में मत छोड़िएगा।
नहीं तो इतने बड़े मौके को आप खो देंगे। क्योंकि दोस्तों, विधाता सच में आपके ऊपर अत्यंत मेहरबान है। या समय तो ऐसे में इन साभियों का आप लाभ उठाएं और अपने लक्ष्य को मजबूत करें और सफल बनाएं। तो ऐसे में आपको कुछ कुछ उपाय करना होगा, कुछ मंत्र का जाप करना होगा, जो कि आज किस वीडियो में हम आपको बताएंगे। और आपको हम यह भी बताएंगे कि आखिर कौन सी गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। ऐसी गलतियां करने से दिन पर दिन आप बर्बाद होते जा रहे हो। अगर अब भी इन गलतियों को दोहराना नहीं छोड़ा तो बाद में उम्र भर पछताते रह जाओगे। जी हां मेरे साथियों, इन्हीं गलतियों के कारण आप अपने जिंदगी में अमीर नहीं बन पाते हो। आप दिन पर दिन गरीब बनते जा रहे हो। तो ऐसे में आखिर कौन सी गलतियां हैं, सब कुछ हम आपको आज के इस वीडियो में बहुत विस्तार से बताएंगे। बस आप हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक जरूर बनी रहे। बिल्कुल भी वीडियो को आप स्किप ना करें। बहुत ही खास और महत्वपूर्ण वीडियो है। आप लोग मालामाल हो जाओगे। इतनी बड़ी खुशखबरी हम आपके लिए लेकर आया हूं दोस्तों। आप सभी का जीवन 110% अब बदल जाएगा। ग्रहों का हमारे जीवन में बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। अगर हम ज्योतिष शास्त्र के अनुसार माने तो इंसान की हर गतिविधि पर ग्रहों का प्रभाव होता है। वहीं हम जो भी काम करते हैं, चाहे वो शुभ हो या अशुभ, उसका संबंध ग्रहों से होता है। साथ ही कई बातों को हम अनजाने में कर बैठते हैं, जिसका असर हमारे जीवन पर पड़ता है। आपने देखा होगा, कुछ लोग किसी दूसरे व्यक्ति से गिफ्ट या फ्री में कुछ चीजों को ले लेते हैं, जो कि गलत है, क्योंकि उस वस्तु का संबंध जिस ग्रह से है वो ग्रह आपका नेगेटिव हो जाता है और हमारे जीवन में परेशानियां बढ़ जाती हैं। यहां हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसी चीजों के बारे में जिनको लेना ज्योतिष के दृष्टिकोण से सही नहीं माना जाता है। आइए जानते हैं ये चीजें कौन सी हैं। रूमाल नहीं तो देना चाहिए और न ही लेना, यानी कि दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र अनुसार रूमाल न तो किसी से गिफ्ट के तौर पर लेना चाहिए और नहीं देना चाहिए। यहां तक कि किसी दूसरे व्यक्ति का रूमाल इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। रूमाल ग्रह का संबंध चंद्र और शुक्र ग्रह से है, इसलिए ऐसा करने से इन ग्रहों का अशुभ प्रभाव व्यक्ति के ऊपर पड़ता है। साथ ही उसके सामने वाले व्यक्ति से संबंध भी बिगड़ सकते हैं और संबंधों में दरार आ सकती है। तथा दोस्तों, नमक भी नहीं लेना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नमक को दान करने या मांगने की मनाही है। नमक का संबंध शनिदेव से माना गया है, इसलिए अगर आपने किसी से नमक लिया है तो उसके बदले में कुछ न कुछ रुपये जरूर देने चाहिए, अन्यथा शनिदेव कुपित हो सकते हैं और आपके घर में दरिद्री छा सकती है। तथा सुई भी मुफ्त में नहीं लेनी चाहिए। किसी से सुई भी मुफ्त में नहीं लेनी चाहिए। इससे जीवन में परेशानियां बढ़ती हैं, घर परिवार में कलह और क्लेश रहने लगता है। साथ ही इससे राहु और शनि ग्रह का अशुभ प्रभाव व्यक्ति पर पड़ता है और घर के सदस्यों में क्लेश रह सकती है। तथा लोहा और तेल भी नहीं लेना चाहिए। लोहा और सरसों का तेल भी नहीं तो किसी से लेना चाहिए और नहीं देना चाहिए। इन दोनों चीजों का भी संबंध शनिदेव से है, क्योंकि अगर आपने किसी से लोहा या तेल लिया है तो इसको दान माना जाता है। वहीं शनिदेव का दान केवल भड़री लेने का हकदार होता है। वहीं शनिवार के दिन लोहा और तेल भी नहीं खरीदना चाहिए। हां, आप लोहे की कोई मशीन शनिवार के दिन खरीद सकते हैं, लेकिन मोटा लोहा नहीं। तथा दोस्तों, इन बातों का भी ध्यान रखें कि हिंदू धर्म शास्त्रों में कई ऐसी बातों का जिक्र किया है जो कि मनुष्य के जीवन में खुशहाली ला सकती हैं। वहीं कुछ छोटी छोटी गलतियां आप पर भारी पड़ सकती हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मनुष्य को कुछ कामों को करने की मनाही है, क्योंकि गलती से भी किए गए ये काम आपको भारी परेशानी में डाल सकते हैं। यहां तक कि एक छोटी सी गलती की वजह से आपको मां लक्ष्मी की नाराजगी का भी सामना करना पड़ सकता है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक कुछ ऐसी चीजें हैं जो कभी किसी को हाथ में नहीं देनी चाहिए। इसकी वजह से आपकी बरकत में रुकावट आ सकती है। जी हां दोस्तों, हाथ में नहीं देनी चाहिए। ये चीजें ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि गलती से भी कभी नमक किसी के हाथ में नहीं देना चाहिए। इसे अशुभ माना जाता है और ऐसा करने से आप किसी झगड़े में फंस सकते हैं। इसलिए नमक हमेशा किसी कटोरी में ही देना चाहिए। कई बार लोग खाना परोसते समय रोटी हाथ में लेकर सर्व करते हैं,
जो कि धर्म शास्त्रों के अनुसार गलत है। इसकी वजह से आपको धन संपत्ति से जुड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा अगर आप किसी को अंजुलि में पानी पीने के लिए देते हैं तो समझ जाइए कि आपके जीवन में धन की कमी होने वाली है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसा करना अशुभ होता है और इससे धन व पुण्य दोनों की हानि होती है। जब कोई व्यक्ति आपसे मिर्च मांगता है तो उसे कटोरी या प्लेट में मिर्च रख कर दें, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सीधे हाथ में मिर्च देने से आपसी लड़ाई, झगड़े और कलेश बढ़ते हैं। तथा जब कोई आपसे रुमाल मांगता है तो उसके हाथ में रुमाल न दें, बल्कि कहीं रख दें और वहां दे उठाने के लिए बोले। हाथ से रुमाल देते हैं आपको धन संबंधी नुकसान झेलना पड़ सकता है। जी हां दोस्तों, इसलिए इन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर आप इन बातों का ध्यान नहीं रखेंगे तो बाद में बहुत पछताएंगे। इसलिए मेरा बात मानिए और इन आदतों में सुधार लाएं, तभी आप जल्द से जल्द सफल हो सकते हैं और भगवान महादेव और कुबेर देव जी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। दोनों देव आपके लिए नए नए योग का निर्माण कर रहे हैं और महासंकेत दे चुके हैं कि आने वाले दिनों में आप लोग इस दुनिया में राज करने वाले हों। आपके बराबरी कोई नहीं कर सकता है। सहयोग अब आपकी जिंदगी में कुछ ही घंटे के अंदर बनने वाला है और आप लोग रातों रात माला माल होने वाले। दोस्तों, वीडियो को अगर आपने यहां तक देख ली है तो आगे भी जरूर देखिएगा। आगे और महत्वपूर्ण है, क्योंकि आगे हम आपको बताएंगे कि आखिर कौन कौन से खुशखबरी मिलेगी, किन बातों को ध्यान में रखना होगा और हां, आज आपका राशिफल कैसा रहेगा, सब कुछ हम आपको आगे बताएंगे। इसीलिए वीडियो को स्किप ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। लेकिन उससे पहले जो भी भक्त अपने ऊपर कुबेर देव महाराज और महादेव जी का सूरा चाहते हैं, वह सर्वप्रथम वीडियो को एक लाइक करें। उसके बाद कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय कुबेर देव महाराज, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव जरूर लिखें। आपके सारे अधूरे काम बन जाएंगे और भगवान महादेव जी का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, जरूर लिखिएगा। इसके साथ अगर आप इस YouTube चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और आप उसे आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ जान लेते हैं कि आखिर आज आपका राशिफल कैसा रहने वाला है। तो कर्क राशि वालों, तो दिन फायदेमंद साबित होगा और आप किसी पुरानी बीमारी में काफी आराम महसूस करेंगे। आपने बीते समय में बहुत पैसा खर्च किया है, जिसका खामियाजा आज आपको भुगतना पड़ सकता है। आज आपको पैसों की जरूरत होगी, लेकिन वो आपको मिल नहीं पाएगा। दूसरों की कमियां ढूंढने का गैर जरूरी काम, रिश्तेदारों की आलोचना का रुख आपकी ओर मोड़ सकता है। आपको समझना चाहिए कि यह केवल समय की बर्बादी है और इससे कुछ हासिल नहीं होता है। बेहतर रहेगा कि आप अपनी यह आदत बदल दें। आपको अपनी ओर से सबसे अच्छा बर्ताव करने की जरूरत है, क्योंकि आपके प्रिय का मूड बहुत अनिश्चित होगा। कार्यक्षेत्र में आपके सामने नई चुनौतियां आएंगी, खास तौर पर अगर आप कूटनीतिक तरीके से चीजों को नहीं इस्तेमाल करेंगे तो। आज आपके पास खाली समय होगा और इस समय का इस्तेमाल आप ध्यान योग करने में कर सकते हैं। आपको आज मानसिक शांति का एहसास होगा। मुमकिन है कि वैवाहिक जीवन में ठहराव से तंग आकर आपका जीवन साथी आपके ऊपर फूट पड़े तथा जीवन साथी खुशी की वजह साबित होगा। नया आर्थिक करार अंतिम रूप लेगा और धन आपकी तरफ आएगा। आज का दिन खुशियों से भरा रहेगा, क्योंकि आपका जीवन साथी आपको खुशी देने का हर प्रयास करेगा। आपको उदार और स्नेह से भरे प्यार का तोहफा मिल सकता है। सहकर्मियों और वरिष्ठों के पूरे सहयोग के चलते दफ्तर में काम तेज रफ्तार पकड़ चलेगा। चिट्ठी पत्री में सावधानी बरतने की जरूरत है। ये समय जीवन में आपको वैवाहिक जीवन का भरपूर आनंद देगा तथा आपकी ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा। आपको अपने अटके कामों को पूरा करने में इसका इस्तेमाल करना चाहिए। आज आप घर से बाहर तो बहुत सकारात्मकता के साथ निकलेंगे, लेकिन किसी कीमती वस्तु के चोरी होने की वजह से आपका मूड खराब हो सकता है। बुजुर्ग रिश्तेदार अपनी बेजा मांगों से आपको परेशान कर सकते हैं। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज आपका दुख बर्फ की तरह पिघल जाएगा। जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें दिमाग शांत रखने की जरूरत है। परीक्षा की घबराहट को हावी न होने दें।
आपका प्रयास सकारात्मक परिणाम जरूर देगा। इस राशि वालों को आज खुद के लिए काफी समय मिलेगा। इस समय का उपयोग आप अपने शौकों को पूरा करने में कर सकते हैं। आप कोई किताब पढ़ सकते हैं या अपना पसंदीदा म्यूजिक सुन सकते हैं। जीवन साथी से पूर्ण रूपेण सहयोग न मिलने के कारण आप निराश हो सकते हैं तथा स्वतः ही अपनी चिकित्सा करना घातक सिद्ध होगा। कोई भी औषधि लेने से पहले चिकित्सक की सलाह लें, नहीं तो लेने के देने पड़ DH सकते हैं। आज आप अपने घर के सदस्यों को कहीं घुमाने ले जा सकते हैं और आपका काफी धन खर्च हो सकता है। हालात को काबू में रखने के लिए अपने भाई की मदद लें। विवाद को ज्यादा तूल देने की बजाय उसे दोस्ताना तरीके से हल करने की कोशिश करें। आज आपको निराशा हाथ लग सकती है क्योंकि मुमकिन है कि आप अपने प्रिय के साथ सैर सपाटे पर न जा पाएं। आज फायदा हो सकता है, बशर्ते आप अपनी बात भली भांति रखें और काम में लगन व उत्साह दिखाएं। जीवन की आपाधापी के बीच आज आप अपने बच्चों के लिए वक्त निकालेंगे। उनके साथ वक्त गुजार के आपको महसूस हो सकता है कि आपने जीवन के कई जरूरी पल गंवा दिए हैं। आपका वैवाहिक जीवन आपके परिवार के चलते नकारात्मक रूप से प्रभावित हो सकता है, लेकिन आप दोनों होशियारी से चीजें संभाल सकते हैं तथा आपकी सबसे बड़ी पूंजी आपकी हंसने हंसाने की शैली है। अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए इसका उपयोग करके देखें। आर्थिक पक्ष के मजबूत होने की पूरी संभावना है। अगर आपने किसी शख्स को पैसा उधार दिया था तो आज आपको वो पैसा वापस मिलने की उम्मीद है। घर में कुछ बदलाव लाने के लिए पहले बाकी लोगों की राय भली भांति जान लें। जो लोग अब तक सिंगल हैं, उनकी मुलाकात आज किसी खास से होने की संभावना है, लेकिन बात को आगे बढ़ाने से पहले यह जरूर जान लें कि कहीं वो शख्स किसी के साथ रिश्ते में न हो। दिन की शुरुआत से अंत तक आप खुद को ऊर्जा से लबरेज महसूस करेंगे। अगर आप अपने घर से बाहर रहकर अध्ययन या नौकरी करते हैं तो आज के दिन आप खाली समय में अपने घर वालों से बात कर सकते हैं। घर की किसी खबर को सुनकर आप भावुक भी हो सकते हैं। ऐसा लगता है कि आज आप अपने जीवन साथी के साथ बहुत खर्चा कर सकते हैं। बावजूद इसके आप इस वक्त का पूरा लुत्फ उठा पाएंगे। साथ ही में दोस्तों, आपका उदार स्वभाव आज आपके लिए कई खुशनुमा पल लेकर आएगा। प्रॉपर्टी से जुड़े लेन देन पूरे होंगे और लाभ पहुंचाएंगे। दिन के उत्तरार्ध में अचानक आई कोई अच्छी खबर पूरे परिवार को खुशी देगी। आप और आपका महबूब आज प्यार के समुंदर में गोते लगाएंगे और प्यार की मदहोशी को महसूस करेंगे। दफ्तर में आपको कुछ ऐसा काम मिल सकता है जिसे आप हमेशा से करना चाहते थे। कोई आध्यात्मिक गुरु या बद्धा आपकी सहायता कर सकता है। जब आप अपने जीवन साथी से भावनात्मक तौर पर जुड़ते हैं तो नजदीकी अपने आप महसूस की जा सकती है तथा आपका विनम्र स्वभाव सराहा जाएगा। कई लोग आपकी खासी तारीफ कर सकते हैं। अतिरिक्त धन को रियल एस्टेट में निवेश किया जा सकता है। बच्चे भले ही आपका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हों, लेकिन साथ ही खुशियों की वजह भी साबित होते हैं। आपके प्रिय का मूड ठीक नहीं है, इसलिए सोच समझकर कोई भी काम करें। संयम और साहस का दामन थामे रखें, खास तौर पर तब जब दूसरे आपका विरोध करें, जिसकी कामकाज के दौरान संभावना है। मुमकिन है कि आपके अतीत से जुड़ा कोई शख्स आज आपसे संपर्क करेगा और इस दिन को यादगार बना देगा। जीवन साथी की ओर से जानबूझकर भावनात्मक चोट मिल सकती है, जिसके चलते आप उदास हो सकते हैं। मातृपक्ष से कोई उपहार मिलने की संभावना है। परिवार संबंधी किसी समस्या को दूर करने के लिए किया गया आपका प्रयास कामयाब रहेगा। अनुभवी लोगों का मार्गदर्शन और सलाह को आत्मसात करना आपके भाग्य को प्रबल करेगा। ज्यादा सहनशीलता रखना भी उचित नहीं है। विरोधी आपके लिए कुछ परेशानियां खड़ी कर सकते हैं, परंतु यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि उन पर कैसे विजय हासिल करना है। ससुराल पक्ष के साथ संबंधों में खटास ना आने दें तथा कारोबारी गतिविधियों में स्टाफ संबंधी कुछ परेशानियां रहेंगी। नए काम की शुरुआत अभी न करें। अनजान लोगों से पैसों के लेन देन में सावधानी रखें। दोस्तों तथा नजदीकी संबंधियों के साथ गेट टुगेदर संबंधी पारिवारिक प्रोग्राम बनेंगे। प्रेम संबंध भी प्रगाढ़ रहेंगे तथा टारगेट के लिए प्रेरित रहेंगे। दिन की शुरुआत से सकारात्मक महसूस होगा। परिवार के लोगों के साथ बातचीत करते रहें। एक दूसरे के लिए बनी नाराजगी दूर होगी। परिवार के लोगों की अपेक्षाओं को समझते हुए
आपको अपने प्रयत्न बढ़ाने होंगे। व्यक्तिगत जीवन में आ रहे बदलाव प्रसन्नता देंगे तथा काम की वजह से यात्रा करने का मौका मिल सकता है। इसके जरिए नए काम मिल सकते हैं। और हां, सुबह कुछ परेशानियां आ सकती हैं। काम की कमी के साथ आय भी कम रहेगी। विरोधी सक्रिय रहेंगे। अज्ञात भय रह सकता है। यात्राएं नुकसान कर सकती हैं। दोपहर में स्थिति काबू करने में सफल रहेंगे। परिवार में उत्साह का माहौल रहेगा। आय अच्छी रहेगी। हर काम सफल होगा। मित्रों से सहयोग मिलेगा। प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी तथा दोस्तों परिवार से संबंधित गतिविधियों में व्यस्तता रहेगी और आप पूरे मनोयोग द्वारा घर के सभी सदस्यों की जरूरतें पूरी करने का प्रयास करेंगे। संपर्कों के माध्यम से कोई महत्वपूर्ण जानकारी भी मिलने वाली है तथा पारिवारिक समस्याओं को सुलझाने में आपका योगदान जरूरी है। इससे घर का माहौल उचित बना रहेगा। आज पड़ोसी के साथ किसी बात को लेकर बहस हो सकती है, इसलिए अत्यधिक क्रोध करने से बचें तथा व्यर्थ की गतिविधियों से खुद को दूर ही रखना बेहतर है। बिजनेस में काम ज्यादा रहेगा। बनते कामों में रुकावटें आ सकती हैं। हालांकि मेहनत और सूझबूझ से काम सामान्य हो जाएंगे। बिजनेस में तनाव लेने से सेहत पर असर पड़ीडीडीएच सकता है। बेहतर होगा क्षमता के हिसाब से काम करें तथा काम की गति धीमी रहेगी। सोच विचार कर आगे बढ़ेंगे। धन का सही तरीके से उपयोग करें। बड़ा निवेश करेंगे। बड़ी खरीदारी भी हो सकती है। परिवार के लोगों से मिली मदद की वजह से वर्तमान समस्या दूर होगी तथा घर की व्यवस्था बेहतर बनाए रखने में आपका विशेष योगदान रहेगा। आर्थिक गतिविधियों को व्यवस्थित करने के लिए समय अनुकूल है। अगर इस समय व्यक्तिगत संबंधी निर्णय लेने जा रहे हैं तो देर ना करें। आपके कार्य नियत समय पर बन जाएंगे तथा दोस्तों, व्यर्थ की आवाजाही और दोस्ती से नुकसान के अलावा और कुछ हासिल नहीं होगा। बेहतर होगा कि अपने व्यक्तिगत कार्यों में ही ध्यान दें। आपका शंकालु स्वभाव आपके घर परिवार के लिए चिंता का कारण बन सकता है। संतान के ऊपर अधिक रोक टोक ना करें और हां, कार्यस्थल पर अत्यधिक ध्यान देने की जरूरत है। आपकी लापरवाही की वजह से आपका कोई कर्मचारी ही आपकी कार्यप्रणाली का फायदा उठा सकता है। सरकारी नौकरी पेशा लोगों को पब्लिक से डील करते समय अपनी मर्यादा का ध्यान रखना जरूरी है। किसी पुराने मित्र के मिलने से यादें ताजा होंगी। पति पत्नी के बीच आपसी सामंजस्य उत्तम रहेगा। लव पार्टनर की भावनाओं को आहत न होने दें। साथ ही में दोस्तों, काम से संबंधित बातों को सही दिशा प्राप्त हो सकती है। अपनी गलती सुधार कर आगे बढ़ें। कमाई सीमित रहेगी, लेकिन आपकी हर एक जरूरत पूरी हो सकती है। लोगों की भावनाओं को समझने में वक्त लगेगा तथा बदलावों को स्वीकार करना होगा। काम से जुड़ी हर एक बात के लिए लचीलापन रखें तथा किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात लाभदायक साबित होगी तथा दैनिक गतिविधियां मन मुताबिक तरीके से व्यवस्थित भी हो जाएंगी। बच्चों को अपना सानिध्य देने से उनमें आत्मविश्वास बढ़ेगा और वह अपने भविष्य को लेकर भी सजग रहेंगे तथा दोपहर बाद बनते कार्यों में बाधाएं भी आने की आशंका है। अनजान लोगों से संपर्क न रखें तथा अपनी बातों को सार्वजनिक न करें। बच्चों की किसी गतिविधि को लेकर मन में कुछ चिंता रह सकती है, परंतु यह समय शांति से व्यवस्थित करने का है। और हां, आर्थिक मामलों में परिवार की सलाह फायदेमंद रहेगी। किसी के साथ पार्टनरशिप करने की योजना बना रहे हैं तो तुरंत अमल करें। शेयर्स और स्टॉक मार्केट से जुड़े लोगों को फायदा हो सकता है। नौकरी पेशा लोगों पर काम कम रहेगा। लव पारिवारिक सदस्यों का एक साथ कुछ समय व्यतीत करने से आपसी सामंजस्य मजबूत होगा। प्रेम प्रसंगों में भी मधुरता रहेगी तथा काम की गति तेज करें। हर काम सही तरीके से पूरा होगा। दस्तावेजों से जुड़ी रुकावट दूर होगी। प्रभावशाली लोगों का साथ मिलने से आपका विश्वास बढ़ेगा। लोगों के साथ बढ़ते परिचय से व्यक्तिगत जीवन में सुधार होगा। आपके काम की वजह से अनेक लोगों को प्रेरणा मिलेगी। अपने काम पर ध्यान देते रहें तथा अवसाद के खिलाफ आपकी मुस्कान परेशानी से उबारने वाली रहेगी। आज के दिन आपको अपने उन दोस्तों से बचकर रहने की जरूरत है जो आपसे उधार मांगते हैं और फिर उसे लौटाते नहीं हैं। रिश्तेदारों से अचानक तोहफा मिल सकता है, लेकिन पूरी संभावना है कि वे इसके बदले में आपसे कुछ चाहते हों।
अगर अपने लव पार्टनर को अपना जीवन साथी बनाना चाहते हैं तो उनसे आज बात कर सकते हैं। हालांकि बात करने से पहले आपको उनके मनोभावों को जान लेना चाहिए। आज आपके पास अपनी धनार्जन की क्षमता को बढ़ाने के लिए ताकत और समझ दोनों ही होंगे। जीवन की पेचीदगियों को समझने के लिए आज घर के किसी वरिष्ठ शख्स के साथ आप वक्त गुजार सकते हैं। शादीशुदा जिंदगी के नजरिए से चीजें काफी अच्छी रहेंगी तथा आपका बच्चों जैसा भोला स्वभाव फिर सतह पर आ जाएगा और आप शरारती मनोदशा में होंगे। बैंक से जुड्ढे लेन देन में काफी सावधानी बरतने की जरूरत है। कुछ लोगों के लिए परिवार में किसी नए का आना जश्न और उल्लास लेकर आएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। आपका हर पल हर समय शुभ रहे। भगवान से यही दुआ करते हैं। धन्यवाद।